पूरा स्टाफ मेरी इतनी सेवा की है कि मुझे ऐसा लगता था मैं हॉस्पिटल नहीं अपने घर में हूँ। हमने ये 100 से भी ज़्यादा मरीज़ बुलाए हैं जो हमारे पास इलाज पाके ठीक हो गए हैं। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल यही है और बड़ा ही सफिशेंट बजट के अंदर सारी चीज़ें हो जाए। ऐसा नहीं रहा कि अब कैंसर का इलाज महंगा बच गया है, वो सस्ता धीरे धीरे हर साल हो रहा है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर से ठीक हुए मरीजों के लिए एक समारोह का आयोजन प्रेम कैंसर अस्पताल पानीपत में किया गया। विश्व कैंसर दिवस के इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत थे। इस मौके पर डॉक्टर प्रेम कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अभिनव मुटनेजा व मुख्य अतिथि के द्वारा करीब 100 से ज्यादा कैंसर सर्वाइवर जो कि इस कैंसर जैसी घातक बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर मौजूद उन मरीजों से आपको मिलवाते हैं जो कैंसर जैसी इस बड़ी बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। जी, मेरा नाम संदीप सिंह, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर, मैं जर्मनी में था जब मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर है, तो वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट है कैंसर का, उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है। मैंने अपने घर पे बात बोली कि वो बोले नहीं तुम यहाँ आओ। जब यहाँ आए हमने अपने सराउंडिंग में कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक इवन सबसे बेस्ट के लिए गए थे। पर जब किसी ने हमें सजेस्ट किया कि प्रेम हॉस्पिटल है, फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ आके जो डॉक्टर साहब से फर्स्ट मीटिंग थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी। सो जो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा और इन्होंने मेरे को एनर्जेटिक फील कराया, तो मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करवाया। मैं आया था सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए, शायद इसके बाद कभी कुछ होगा कि नहीं, शायद लास्ट मीटिंग है, बट स्टिल आफ्टर 3 years आई एम अलाइव, एवरीथिंग इज़ ओके। पूरी तरह ठीक हो चुके क्या? हाँ जी, बिल्कुल ओके है जी। अभी थोड़े लेट साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, वो भी उनसे डील कर रहे हैं, बट एवरीथिंग फाइन। खर्च से परेशान तो नहीं हो गए? नहीं सर, ये जेन्युइन है सर। सबसे मैंने जो आपको बोला, मैंने तो दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक सारे जो, क्योंकि कुरुक्षेत्र सबके सेंटर में आता है, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल यही है और बड़ा ही सफिशेंट बजट के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखो, मुझे ना गले का कैंसर था, हम बहुत जगह धक्के खाए। फिर मेरे लड़के को पता लगा कि डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल में कैंसर का डॉक्टर आया हुआ है। हमने यहाँ आके देखा, डॉक्टर से मेरे लड़कों ने बातचीत करी तो वो कहने लगे पापा यही ठीक है, ये नीम हकीम के पास मत जाओ। मैं धर्मशाला तक हो आया था। फिर मुझे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। जब मुझे यहाँ ट्रीटमेंट किया तो इन डॉक्टर साहब पहले तो हंस के बुलाते थे, और गुलशन जी क्या हाल है, अंकल जी क्या हाल है। मैं भी टाइम पास हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हॉस्पिटल में नहीं अपने घर में हूँ, क्योंकि इनका स्टाफ, डॉक्टर हरमिंद्रा जी, डॉक्टर ये अभिनव जी, ये एक पांडा जी थे डॉक्टर, वो ऐसे मिलते थे मेरे को जैसे मैं घर के मेंबर हूँ। और पूरा स्टाफ मेरी इतनी सेवा की है कि मुझे ऐसा लगता था मैं हॉस्पिटल नहीं अपने घर में हूँ। वहीं डॉक्टर अभिनव मुटनेजा ने बताया कि हमारे समाज में कैंसर से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। कैंसर एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर को मात दे दी है और अब वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो आज हमारा यही मकसद था कि हम उन मरीज़ों को बुलाएं जो कि हमारे अस्पताल में इलाज करवा के ठीक हो गए हैं। देखो, जब भी कोई कैंसर का नाम सुनता है सब डर जाते हैं कि आज ये बंदा मरा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बात को हमें झूठा साबित करने के लिए हमने ये 100 से भी ज़्यादा मरीज़ बुलाए हैं जो हमारे पास इलाज पाके ठीक हो गए हैं। और आप हमारी ना सुनिए, आप मरीज़ों की सुनिए, ये कितना खुश हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं कि इनको नया जीवन दान दिया है। और यही मरीज़ दूसरे मरीज़ों के लिए प्रेरणा है कि ये दूसरे मरीज़ों को इंस्पायर करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आगे बढ़ के इलाज करवाएं, पूरा इलाज करवाएं, इधर उधर की बातें ना सुनें, लोगों की बातें ना सुनें, सिर्फ डॉक्टर की बात सुनें। सही इलाज से इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं रहा अब कि कैंसर अभी भी बहुत महंगा इलाज है। दवाइयाँ मोदी सरकार के उसमें सस्ती भी हुई हैं और जैसे आयुष्मान कार्ड चलते हैं तो हम मोस्टली अपने मरीज़ों का आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करते हैं। और भी कैशलेस सुविधाएं जैसे कि ESI, ECHS सब में हम इलाज करते हैं। जिन मरीजों के पास इंश्योरेंस है उनको हम एक तरह से इम्पोर्टेड इलाज का
भी रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं रहा कि अब कैंसर का इलाज महंगा बच गया है, वो सस्ता धीरे धीरे हर साल हो रहा है। तो मोर एंड मोर अफोर्डिंग कैंसर मरीजों के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि प्रेम कैंसर अस्पताल दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां साल 2017 से कैंसर से संबंधित सभी तरह की जांच व उपचार 24 घंटे उपलब्ध है। देखिए, जैसा सभी लोग जानते हैं कि कैंसर कोई साधारण बीमारी तो है नहीं। जिसके परिवार में एक बार कैंसर हो जाए तो उन लोगों पर क्या बीतती है। लेकिन कहानी अब एकदम पुरानी जैसी नहीं रही है। कैंसर लाइलाज नहीं होता है। कभी कभी कैंसर मरीज जब बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो इलाज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट वाला होता है। वो सारी कहानी होने के बावजूद आज के ज़माने में उन्नत मशीनें हैं, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं डेली, तो कैंसर में जो सर्वाइवल पहले थी उससे कई गुना बढ़ चुकी है। फिर फाइनली लोग जो पूछते हैं आर्थिक समस्याएं, तो अभी तो उनका भी निवारण कर दिया है गवर्नमेंट ने। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट के पास, और लोग भी अपना टीपीए वगैरह ले लेते हैं, मतलब बीमा करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है। कैंसर कई तरह का है, ज़्यादातर कैंसर कौन सा है जो जिसकी चपेट में लोग आते हैं आजकल? देखिए, हमारे एरिया में, हरियाणा के इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा कैंसर गले का कैंसर होता है। हमारे यहाँ पे ना हुक्का पीने की प्रणाली ज़्यादा है लोगों में, तो जो धुआं जाता है गले में, फेफड़ों में, उसके कैंसर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। महिलाओं में स्तन का और बच्चेदानी के मुंह का, सर्विक्स जिसे बोलते हैं, वो कैंसर ज़्यादा मिलते हैं। बाकी तो ऐसे 80-90 कैंसर होते हैं, पर ये कॉमन कैंसर्स हैं, 5 कॉमन कैंसर जो मैंने आपको बताया। इस मौके पर प्रेम कैंसर विभाग के सभी डॉक्टर्स, डॉक्टर अभिनव मुटनेजा, डॉक्टर अटल सिंह परिहार, डॉक्टर हेमेंद्र मंगल, डॉक्टर आशिमा चावला, डॉक्टर पृथ्वी के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।